आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बदतरीन नाकामी पर हेड कोच मिसबाहुल हक के सितारे जेर गर्दिश आ गए। पीसीबी ने मिसबाह समेत पूरी मैनेजमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक मिसबाहुल हक को फौरी तौर पर हटाए जाने का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया। हम सूरत हाल पर बात करेंगे। फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने देखा और जो रिएक्शन सामने आ रहा है उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि सारा का सारा मलबा हेड कोच पर डाला जा रहा है। क्या समझते हैं आप, जस्टिफाइड है ये? देखिए, बात सारी ये है कि जब मिसबाहुल हक साहब को हेड कोच बनाया गया था और चीफ सिलेक्टर का भी ओहदा दे दिया गया था तो सब कुछ आपने उनके हवाले किया था। तो जब ये डिसीजन हुआ था उसी वक्त ही समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी पे जिसका एज सच कोई इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी बड़ी पोजीशन दे दी गई। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े अच्छे कप्तान रहे, बट अब वो डिफरेंट रोल में आ रहे थे। हम जिस दिन ये रियलाइज कर लेंगे कि जिस रोल के लिए लोग प्लेयर हायर किया जा रहा है उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसकी क्या एक्सपर्टीज है। हमारे यहाँ माजी में भी होता है, अभी भी यही हो रहा है कि कोच जो पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी कोच, वो कोई बहुत ही कामयाब क्रिकेटर होना जरूरी है उनके लिए। हालांकि मैं समझता हूं कि कोच के लिए कामयाब कोच होना जरूरी है। तो पाकिस्तान में जो कामयाब या अच्छे कोच हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेले नहीं, तो अगर उनका नाम भी लिया जाए तो यहाँ एक बहुत ज्यादा शोर मच जाता है। उनके मुकाबले में अगर फॉरेन कोच आ जाएं और उन्होंने क्रिकेट ज्यादा ना खेली हो तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मिक्की आर्थर आए, पॉटमोर आए, बॉब वुलमर आए, और कामयाब कोच दुनिया भर में अगर आप देखें ओवरऑल कुछ परसेंटेज है कि जो कामयाब क्रिकेट, लेकिन ज्यादातर वो रहे हैं जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। जॉन बकनन जो कामयाब तरीन कोच थे, उन्होंने 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। सो हमें भी ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें एक तो ये हो गया, हार गए, बहुत बुरा हारे, लेकिन अगर हम इससे सबक सीख जाएं तो बेहतर है। अगर नहीं सीखेंगे तो आज 7वें नंबर पे खड़े हैं, बेहतरी ज्यादा सदी हो जाएगी, छठे पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मुश्किल फैसले नहीं करेंगे तो जहां आप खड़े हैं आप वहीं खड़े रहेंगे और इसी तरह क्रिकेट चलती रहेगी। फवाद साहब, आप नहीं समझते कि मिकी आर्थर को जब हटाया गया था तो वो एक गलत फैसला था पीसीबी की जानिब से? जरूरी नहीं कि ज्यादा मैचेस खेले हुए हो, अच्छा क्रिकेटर हो तो वो अच्छा कोच भी साबित हो जाए। देखिए, फैसला जब कोई बेसिस पे नहीं होता ना तो वो गलत होता है। जो जज्बाती फैसला कहा जाए कि बस ये हटा दो। अगर आप उन्हें हटा रहे थे और मिसबा को लेके आ रहे थे तो मवाजना कोचेस के दरमियान होना चाहिए कि मिकी कैसे कोच है, उनका ऐसा कोच क्या एक्सपीरियंस है और उनके मुकाबले में जो कोच आ रहे हैं उनका कोचिंग एक्सपीरियंस क्या है। हम कोच को कोचिंग एक्सपीरियंस पर लेके आते हैं, उसकी माजी में क्या कामयाबियां रही हैं, उसने कौन कौन सी टीम के साथ काम किया है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हमारे इतने अजीम अजीम क्रिकेटर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, क्यों नहीं दुनिया की टीमें कभी हमारे यहाँ से उठा के हम भी कह के जी वो कोच गया था उसने ऑस्ट्रेलिया को बना दिया या इसको बना दिया। जो गए भी हैं वो एज असिस्टेंट कोच गए हैं या बॉलिंग कंसल्टेंट गए हैं या बैटिंग कंसल्टेंट। हेड कोच तो कभी भी किसी बड़े मुल्क में कोई नहीं गया। सो हम इतने बड़े क्रिकेटर प्रोड्यूस कर सके लेकिन हमने कोच प्रोड्यूस नहीं किया। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो उस्ताद बनने की सलाहियत है वो बहुत कम लोगों में मौजूद है। ये एक बहुत ही मुश्किल रोल होता है। ठीक है सर, इसका मतलब यह है कि अगर मिसबाहुल हक को हटाने का फैसला कर लिया जाएगा तो फिर कोई गैर मुल्की कोच ही होगा जो हमारी टीम को कोचिंग देगा। उसकी वजह ये है ना कि हमारे यहाँ अच्छे कोच हैं, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम फॉरेन कोच को कम क्रिकेट के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन लोकल कोच या नेशनल कोच जो होगा अगर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है तो यहाँ पर मजाक शुरू हो जाएंगे। सो हमें भी समझने की जरूरत है कि अच्छे कोच यहाँ भी मौजूद हैं अगर हम एक्सेप्ट कर लें। और दूसरी बात मेरी मिसबा पे भी है कि अगर अब फिर आप हटा रहे हैं सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं कि जी हार गए और जल्दी से हटा दे ताकि शोर मचना कम हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप बेसिस पे हटा रहे हैं कि जी ये इनकी परफॉर्मेंस थी, ये होनी चाहिए थी, ये बात थी और ये परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो समझ में आती है बात। सो हमें डिसीजन लेने चाहिए और हमें ये अब आज से ये सबक सीख लें कि जहां कोचिंग का रोल है वहां पर कोच लेके आने हैं जो साबित उनसे कहा जाए आप मेहनत करें नीचे। अच्छा फवाद, एंड में सिर्फ एक कमेंट डिस्प्ले कर दें कि एजाज अहमद जो पाकिस्तान के अंडर 19 टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं, पाकिस्तान शाहीन्स की भी कोचिंग कर रहे हैं और अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप?
की है, भी कोचिंग कर चुके हैं, लाहौर कलंदर की भी कोचिंग की, बट कोचिंग के हवाले से काम किया हुआ है ना। सो अगर कोचिंग के हवाले से काम किया हुआ तो ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब, आपने वक्त निकाला।